हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज हम जानने के लिए जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था और कहाँ पर हुआ था, ये सारी बातें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अगर खिलाफत आंदोलन को यदि हमको जानना है तो सबसे पहले चलना पड़ेगा हमको प्रथम विश्व युद्ध में, और वहाँ से कुछ बातों को निकाल के लाना पड़ेगा। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में कुल मिला के 2 गुट था जिसके बीच युद्ध हो रहा था। दोनों गुट में कुछ न कुछ देश थे। पहला हम बात करें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एक अलग गुट था। दूसरा गुट की बात करेंगे तो एक यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, यहाँ पर ये सारे देश एक तरफ थे। अब यहाँ पर रोको और थोड़ा सा बात कर लेते हैं तुर्की के बारे में, जिसके कारण प्रथम ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। तुर्की के जो खलीफा थे उस समय, तुर्की के जो सुल्तान थे उस समय, वे थे खलीफा, और खलीफा को इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। यानी कि पूरे विश्व में उसको इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था, ये ओहदा उसको प्राप्त था। अब यहाँ पर तुर्की के जो सुल्तान है खलीफा, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनको विश्व युद्ध में शामिल होना है, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ शामिल आना है। मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी वाले ग्रुप में जाकर के ये शामिल हो गए। अब हुआ ये कि विश्व युद्ध का परिणाम जब आया तो वहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ साथ तुर्की भी हार गया। अब जब तुर्की हार गया तो यहाँ पर ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ने किया क्या कि जो तुर्की के जो सुल्तान थे खलीफा, उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली और सत्ता से बेदखल कर दिया। अब जब ये सारी बात हो गई, चूँकि तुर्की के जो खलीफा थे, ये सुल्तान थे खलीफा, उनको इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। जब उनको सत्ता से हटाया गया, उनकी जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, उनको ठेस पहुंचाया गया। तो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग विश्व भर के रहने वाले थे, जिसमें भारत के भी लोग हैं, उनको भी ठेस पहुंचा, उनकी भी भावनाओं को क्या हुआ, भावना आहत हुई, जिसके कारण उन्होंने खलीफा को वापस गद्दी पर बैठाने के लिए, उनकी खोई हुई मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा वापस लौटाने के लिए आंदोलन करने की बात ठान ली। अब यहाँ पर वर्णन करना जरूरी है कि 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन किया, और गठन करने के बाद क्या किया, वहाँ पर निर्णय लिया गया कि किस और आंदोलन को बढ़ाना है, हमारी मांगे क्या क्या होगी और किस तरीके से आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा। और इस तरीके से देखेंगे 1919 ईस्वी में जब खिलाफत समिति का गठन हो जाता है, फिर वहाँ से खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। अगर मोटा मोटी बात यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तुर्की का जो सुल्तान था खलीफा, उसने क्या किया कि इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके कारण वो युद्ध हार भी गया। हारने के बाद इंग्लैंड ने उसको सत्ता से बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद चूँकि खलीफा को धर्म गुरु माना जाता था इस्लाम जगत का, इसलिए पूरे विश्व के जो मुस्लिम हैं उसको ठेस पहुंचा, जिसके कारण वापस खलीफा को उसके पद पर बिठाने के लिए, उसके जो मान मर्यादा उसको बनाए रखने के लिए, वापस दिलाने के लिए जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इन्होंने भारत में मिल करके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये था पूरा खिलाफत आंदोलन। मिलते हैं अगले वीडियो में।